नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड अभी 2505 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बीच नीचे 94 का सपोर्ट है। कल करीबन 2529 तक गया मार्केट, ठीक है? तो क्या हो सकता है इस पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार डीएक्सआई को देख लेंगे, डीएक्सआई में क्या चल रहा है। बेसिकली डीएक्सआई जो है, अच्छा आज कोई फंडामेंटल खास न्यूज़ नहीं है, 2 माइनर न्यूज़ है। एक क्रूड ऑयल वाला है और एक एफएमसी मेंबर वैलिड स्पीच है, मीडियम टच है, तो खास है नहीं। मार्केट में मूवमेंट सुबह से देखने को मिल रहा है। डीएक्सआई करीबन 60 लेवल तक गया, 100.5 लेवल पे गया और उसके बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रक्चर, अगर इस स्ट्रक्चर को अगर मार्केट तोड़ता है तो इस स्ट्रक्चर को मार्केट अगर तोड़ता है तो स्ट्रक्चर को मार्केट अगर तोड़ता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा 101.5, ठीक है? ये स्ट्रक्चर को तोड़ा तो स्ट्रक्चर जो यहाँ से टूटा है लगभग इसी के आसपास है। यही रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट के लिए। ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? 100.92 को तोड़ेगा तो ही ऊपर 101.5 के आसपास जाएगा मार्केट, ठीक है? नीचे नीचे जाने का मार्जिन ज्यादा है। 99.6 का टारगेट, नीचे का जो लेवल है, अगर नीचे खिसक जाता है 100.6 से नीचे खिसक जाता है तो फिर ये सीधा 99.6 तक जाने वाला है, ठीक है? ऊपर, इससे ऊपर अभी फिलहाल देख नहीं रहा हूँ। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे ही आना चाहिए या 200 एमए तक। इस लेवल, इसको, इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो इस एरिया में जाके नीचे आना चाहिए। 10 इयर्स बॉन्ड में थोड़ा पुllback देखने को मिला है, जो कि करीबन 3.86 तक गया मार्केट, लेकिन ये स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। नीचे सपोर्ट है 3.7 का, 79 का, ठीक है? इस एरिया को अगर तोड़ता है मार्केट तो फिर फर्दर डाउन साइड 3.67 तक, ठीक है? अगर पुल बैक लेता है ऊपर की तरफ तो 3.87, इसको तोड़ने के बाद ही आगे का लेवल्स देखा जा सकता है, करीबन 3.95। अच्छा, गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड 2505 पे चल रहा था, अभी 2508 है। मार्केट कोशिश कर रहा है, लेकिन आरएसआई बॉटम आउट नहीं हुआ है। 1 घंटे में, 4 घंटे में टाइम में तो और भी नहीं हुआ होगा बॉटम आउट। 1 घंटे में ही देखते हैं इसको। 1 घंटे में कई सारा सपोर्ट है। एक तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो नीचे से आ रहा है, 4 घंटे में दिखाता हूँ। एक ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रहा है, ठीक है? 1 टच, 2 टच, 2 टच, 3 टच, ठीक है? यहाँ टच कर चुका है, तो ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है करीबन 2504, 543 का लेवल। अगर तोड़ के नीचे आता है तो फिर 94 का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक बुलिश एनगल्फिंग बना है, छोटा सा डोजी टाइप रेड कैंडल है, तो ये एरिया जो है ना सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट इसी एरिया में रुका हुआ है अभी, देखिए। ये जोन है करीबन 503, 2503 से लेके 2494 एरिया, ठीक है? इस एरिया में रुकता है तो अच्छी बात है मार्केट। अदरवाइज नीचे जो सपोर्ट आएगा वो आएगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में समझेंगे तो समझ में आएगा। वो आएगा 94 वाला। 94 में देखिए यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बना है। तो बुलिश इनगल्फिंग जो बना है, ये एरिया आएगा करीबन 2503 से लेके 2494 वाला एरिया। अगर फिर भी टूटता है मार्केट तो करीबन 2471 का लेवल आएगा, और उसके बाद भी टूटता है तो करीबन 2432 लेवल आएगा, ठीक है? 2432। अभी अगर इस एरिया से देखते हैं, ये पहला वेव बनाया, ये पहला वेव बनाया, ये दूसरा वेव बनाया, ये तीसरा वेव बनाया, ये चौथा वेव बनाया, ये पांचवा वेव बनाया। अब ये बी सी करेक्शन नीचे की तरफ कर रहा है मार्केट। बी पूरा नहीं गया है तो ये बी है, तो अभी सी नीचे आना चाहिए और फर्दर नीचे आना चाहिए। तो हो सकता है कि मार्केट फोर्थ वेव तक आ जाए। तो अभी 3-2 में नीचे का सपोर्ट बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली 200 एमए जो है 4-2 के आसपास चला गया, तो इस लेवल में आके कहीं पे मार्केट को स्टे करना चाहिए। अभी यहाँ से देखते हैं, करीबन इस लेवल से मैं अगर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ टॉप तक, 5-3 वाला लेवल हो सकता है कि इस लेवल पे आ सकता है, ठीक है? यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना है तो एक जोन ये आ सकता है।
5353 वाला और एक 7170 तो है ही ये लेवल, ठीक है। तो और एक लेवल जो था वो करीबन ये 3 में से कोई एक लेवल का देख सकते हैं जिससे मार्केट घूम सकता है। इस जगह से भी घूमना घूमना पॉसिबल है लेकिन घूमेगा नहीं तो नीचे आएगा, ठीक है। अभी जहाँ पे है यहाँ से भी मार्केट घूम सकता है ऊपर की ओर। मार्केट ने क्यों घूम सकता है? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन में अगर सपोर्ट लेता है मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो फिर करीबन ये वाला लेवल होगा 29 27 से लेके 32 लेकर लेके चलिए। 27 26 से लेके 31 32 लेवल इसका अपसाइड रेजिस्टेंस होगा। इस लेवल से शॉर्ट हो सकता है मार्केट फिर से। आरएसआई बॉटम आउट नहीं हुआ है 1 घंटे में भी, 4 घंटे में भी हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और फिर फर्दर नीचे आए। तो नीचे अगर आता है तो सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है। रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 31 32 का ही रहने देते हैं। 31 32 को तोड़ेगा तो फिर फर्दर अपसाइड उस लेवल से शॉर्ट बनेगा। अगर इस तरह का कुछ सिम्टम दिखता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, बेयरिश एंगल्फिंग इस तरह का, ये एक शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना है, ठीक है, तो ही शॉर्ट में बैठना समझदारी होगी। सिल्वर ने 5 वेव बनाया, ठीक है, नीचे से 5 वेव बनाया सिल्वर ने। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक नंबर, एक नंबर वेव, 2 नंबर वेव, 3 नंबर वेव, 4 नंबर वेव, 5 नंबर वेव। अब ये ए बना रहा है, ठीक है, बी थोड़ा ऊपर बनाएगा, मतलब इस लेवल से नीचे बनाएगा बी, उसके बाद सी नीचे। ये हो सकता है कि फर्दर ये भी हो सकता है कि दोबारा 5 वेव बनाने लगे। तो 5वां वेव जो था ये इसने 50% तक ही किया, ठीक है। तो 5वां वेव अगर पहले हो सकता है पहले वेव के बराबर हो या पहले वेव से छोटा हो या पहले वेव से बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 60% 50% करता है 5वां वेव, ठीक है। और पहला वेव और तीसरा वेव छोटा हो तो 5वां वेव बड़ा होता है। नेट 100 अपने साइडवेज ही है अभी तक, तो ये लोअर हाइस बना रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इस एरिया को ये तोड़ना चाहता है, तोड़ के 19,000 एरिया में जाना चाहता है। ऊपर 20,000 का रेजिस्टेंस है। अभी फिलहाल सपोर्ट ले रहा है 19,500 एरिया में। तो ऊपर जाता है तो 20,000 वाला एरिया है। और अगर थोड़ा और प्रिसाइज करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन खींचेंगे यहाँ से ऐसा। हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट करे तो 20,000 जाए, ब्रेकआउट नहीं करे तो नीचे आएगा, ठीक है। जीबी यूएसडी 32 पे चल रहा है और एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देता तो अच्छी बात है। अदरवाइज जीपी यूएसडी ऑलरेडी, ये मुझे लग रहा है ये पहला वेव है, दूसरा वेव, पहला दूसरा, ये रहा पहला दूसरा तीसरा बन रहा है, ठीक है। चौथा बनेगा फिर ऊपर 5वां, ठीक है। तो मैंने फिबोनाची लगा के रखा हुआ है, फिबोनाची लेवल्स लगा के रखा हुआ है। अगर नीचे 50-60% करेक्शन करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। यूरो यूएसडी भी तीसरे वेव पे है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ मैं, ये मुझे लग रहा है ये पूरा पहला वेव है, ठीक है। ये पूरा डेली टाइम में पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, अभी तीसरा वेव ऊपर जाने का तैयारी है, ठीक है। अभी देरी है ऐसा, अभी ये ऊपर जाएगा फर्दर। मुझे ये लग रहा है कि इस बार यूरो यूएसडी काफी ऊपर जाने वाला है। 22 छोड़ दीजिए, 30 में भी जा सकता है, 1.3। तो ऊपर की तरफ ही मेरा इसका मूव है। जो भी पुल बैक्स होंगे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अच्छा, यूरो यूएसडी को छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं क्या दिखा रहा है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में ये मुझे लग रहा है कि पहला दूसरा ये तीसरा वेव है, ठीक है। तीसरा वेव 138% कर चुका है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन अगर हो रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा। इसका मतलब डीएक्सआई में सडन करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल डीएक्सआई डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ब्रेकआउट कर दिया तो दिक्कत है, अदरवाइज यूरो यूएसडी ऊपर ही जाने वाला है थोड़ा बहुत रिट्रेस करके। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा
1 2 3 4 5 6 7 138% है मिनिमम रिक्वायरमेंट, 161% है। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि 1.1234 लेवल जो है ना, का टारगेट होना चाहिए। अच्छा, जीबीपी की यूएसडी को भी छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखा हमने। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जीबीपी यूएसडी को अगर देखेंगे, इसी में देखते हैं। ये पहला वेव, दूसरा वेव, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ये चौथा वेव, ठीक है। ये पांचवा वेव बन रहा है। इसका करेक्शन होगा करीबन 31 लेवल तक या 30 लेवल तक, ठीक है। करेक्शन अगर होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 31, 1.30, 1.31 लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है। अच्छा, एओडी यूएसडी को भी देख लेते हैं। एओडी यूएसडी, ये पहला, ये दूसरा, अभी तीसरा बन रहा है जो 78% तक जा चुका है। एओडी को मैं अभी फिलहाल यहाँ तक देख रहा हूँ, 70 लेवल तक। देखते हैं कब तक जाता है। थर्ड वेव में ही इतना दूर देख रहा हूँ मैं इसको। एनजेटी यूएसडी 63 पे है, 62 पे है, 0.623। इसका भी ये पहला वेव है, ये पहला वेव है, ये दूसरा वेव है, ये अभी तीसरा वेव ऑनगोइंग है। 100% क्लियर किया है तीसरा वेव ने, ठीक है। 100% तीसरे वेव ने क्लियर किया है। हो सकता है कि और ऊपर जाए। तीसरे वेव का मिनिमम 60.635 लेवल टारगेट होना चाहिए। ऊपर ही दिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ पुल बैक आता है। बहुत सारा पुल बैक आएगा अभी रास्ते में। पुल बैक आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। अच्छा, ये है कैट, यूएसडी कैट। यूएसडी कैट जो है, इसने ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया। इसका मतलब हटा देते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, आरएसआई बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत डाइवर्शन है। इसका मतलब क्या है? नियरेस्ट स्ट्रक्चर है वो है 1.348, जिसको ब्रेक करने से फर्दर अपसाइड मिल सकता है। एटलीस्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1.348 तक तो जाए। उसके बाद फर्दर डाउनसाइड हो सकता है। अगर होता है, डाउनसाइड होता है, आज ही अगर डाउनसाइड होता है तो मैं इसको करीबन 1.33 लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी तक इसने बी नहीं बनाया, ए ही चल रहा है, सीधे लाइन पे चल रहा है, ए ही चल रहा है। बी बनाएगा ऊपर की तरफ, फिर हो सकता है सी बनाए नीचे की तरफ, ऐसा। या बी बनाए फिर सी बनाए, या 200 एमए को रिटेस्ट करने के लिए बी बनाए, उसके बाद नीचे सी बनाए, ऐसा हो सकता है। अभी मैं इसको मोटा मोटा मैं लेके चलिए, ये दो टारगेट लेके चलते हैं। एक, दूसरा ये वाला टारगेट 1.30, ठीक है, 1.309। दो तीन टारगेट है, इसको हटाते हैं, इसको काम नहीं है। फिलहाल पास में मेरे को यही दिख रहा है, 1.318 और 1.309, ये दो टारगेट है। तीसरा टारगेट ये है, ठीक है, 1.332, 1.332। ये तीन में से एक में आके मार्केट को पुल बैक लेना चाहिए। ये कोई जगह नहीं है पुल बैक लेने का। ये हो सकता है कि पुल बैक अगर लेता है तो ये 200 एमए को रिटेस्ट करने आ जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर नीचे चला जाएगा, थोड़ा बहुत पुल बैक ले स्ट्रक्चर तक, यहाँ तक, और उसके बाद नीचे आ जाए। या तो इसको तोड़े, हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए फिर नीचे आ जाए। थोड़ा बहुत पुल बैक बनता है। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी डाइवर्जेंस होना चाहिए। हाँ, डाइवर्जेंस है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, लेकिन मार्केट ऊपर जाना नहीं चाह रहा है, ठीक है जी। जेपीवाई 44.46 पे चल रहा है और 144.46 पे चल रहा है। इसने ये लो नहीं तोड़ा, ठीक है, बल्कि हायर लो बनाया है, ठीक है। और यही लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत पुल बैक अगर देता है तो अच्छी बात है। नियरेस्ट स्ट्रक्चर जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये वाला अगर ये ब्रेक करता है तो इस स्ट्रक्चर तक जाएगा। बोले तो 146.48, 145.09 को तोड़ता है तो 146.48 में जा सकता है। अदरवाइज
नीचे जो इसका एक सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट यहाँ जाने वाला है 140.5 में, 140.4। ठीक है, मैं तो 137 में के नीचे ही देख रहा हूँ इसको, धीरे धीरे जाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव बन रहा है। पांचवा वेव कहाँ कंप्लीट होता है ये देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में काफी बड़ा कैंडल दिया है, लेकिन कुछ सिग्नल कैंडल नहीं है। ये स्ट्रक्चर को ब्रेक जब तक नहीं करेगा 45.09, 45.14, 145.14 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, फर्दर अपसाइड नहीं होने वाला है। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया है। पिछला जो लो था उसको क्लियर किया है मार्केट ने। हो सकता है कि इस लो को तोड़ा था तो इस लो को रिटेस्ट करके फिर वापस ऊपर की तरफ निकले। 684 के नीचे कभी भी इसने वीकली मंथली क्लोजिंग नहीं दिया है। डेली क्लोजिंग दिया हो सकता है, लेकिन वीकली मंथली क्लोजिंग 84.84 के नीचे नहीं दिया है। तो ये एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी जहां भी है, इसके नीचे जहां भी जाता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, उसके ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता भी है तो स्पाइक मार के वापस ऊपर। फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस एरिया आएगा 848, मतलब जो स्ट्रक्चर जो है इस लोअर हाई को जब तक नहीं तोड़ेगा वापस हाई, मतलब ऊपर जाने का चांसेस कम है। ठीक है, जब तक इस एरिया को नहीं तोड़ेगा। अगर इस एरिया से अगर 845 से घूम जाता है तो फर्दर नया डाउन बनाएगा, नया लो बनाएगा। एक्सजी 2.18 पे ट्रेड कर रहा है, करीबन 50% तक इसने लो बनाया। ठीक है, आज गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद भी इसको ये लो, ये जो हाई इस एरिया में है, ठीक है, इस प्रीवियस लोअर हाई के एरिया में है, इसको जब तक क्लियर नहीं करेगा ठीक से, तब तक ऊपर का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि 50% फिबोनाची 50% को इसने टच किया है और उसके बाद ऊपर फिबोनाची 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर कुछ सिग्नल कैंडल मिलता है, कुछ अच्छा सा कैंडल मिलता है तो ये अपसाइड का क्लियरिटी आएगा। अदरवाइज और नीचे भी जा सकता है, 2.10 और 2.03 लेवल पे भी मार्केट जा सकता है। अगर इस एरिया से कहीं से भी घूमा तो ये पहला वेव बनेगा, पहला वेव, और ये दूसरा वेव बनेगा। ठीक है, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तीसरा वेव बने और बड़ा सा हाई दे। ठीक है, तो अगर बड़ा सा भी हाई देता है तो मोटा मोटा 2.9, 2.7 तक तो जाएगा ही। ठीक है, 2.76, 2.9 एरिया तक तो जाना चाहिए इसको। बीटीसी 59,000 पे चल रहा है, ट्राई कर रहा है, नीचे आ रहा है, दोबारा नीचे आ रहा है। कोई बात नहीं, पहला वेव बन चुका है, दूसरा वेव बन चुका है। मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत ओवर करके ऊपर जाए 70,000 के लेवल तक। ठीक है, अगर ये वेव इसके नीचे आ जाता है तो ये दूसरा वेव नहीं होगा, हो सकता है कि नया दूसरा वेव बना रहा हो। ठीक है, फिर इसके बाद अपसाइड। बट ये लो को नहीं तोड़ना चाहिए, लो को नहीं तोड़ना चाहिए। मार्केट को नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। फिलहाल मैं 70,000, 78,000 में देख रहा हूँ बीटीसी को। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जाएगा ऊपर। इथेरियम 2400 पे है, तो इसको मैं पहले दूसरा वेव मान रहा था। ठीक है, दूसरा वेव नहीं है, ये इनवैलिड हो गया। अभी दूसरा वेव ये बन रहा है। ठीक है, ये देखते हैं कहाँ तक आता है। वैसे तो 50-60% होता है, लेकिन 50-60% हो चुका है करेक्शन। ठीक है, नीचे 50-60% को टच कर लिया है मार्केट ने ऑलरेडी, और अभी ऊपर जाने की तैयारी है। हो सकता है कि इस एरिया में दोबारा आए और एक एनगल्फिंग कैंडल बड़ा टाइम फ्रेम में 4 घंटा, तब पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहाँ तक तो देख रहा हूँ 3500 तक। बाकी सभी गिरे होंगे, फिर ये बीटीसी इथेरियम गिरे हैं तो बाकी सब भी गिरे होंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, इनमें चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते रहिए, स्ट्रक्चर को अगर ब्रेक करता है, इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, अब इसके आसपास है। ठीक है, इस एरिया को ऊपर की तरफ क्लियर करता है तो बाइंग बनेगा। डॉट में भी मतलब कितना एरिया ही है, 147.53 के ऊपर ट्रेड करता है तो बाइंग बनेगा। डॉट डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं,
डॉट अभी काफी नीचे आ चुका है। डॉट का क्या है, अगर ये एरिया क्लियर किया था तो इसको फेक ब्रेकआउट किया है इसने क्लियर करके, मतलब अभी नीचे आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है यही एरिया है, मोटा मोटा 5.10 जब तक नहीं क्लियर करेगा प्योर शॉर्ट बाइंग नहीं है। कार्डानो भी सेम है, फंसा हुआ है, लेकिन इसने पिछला स्ट्रक्चर जो तोड़ा था 0.35 के ऊपर आता है तो बाइंग बन सकता है इसमें। 40.86 के ऊपर आता है तो 0.086 के ऊपर आता है तो बाइंग बन सकता है। माना मोटा मोटा 0.28 के ऊपर आता है तो बाइंग बन सकता है। XRP थोड़ा सा मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ देते हैं। सुशी 0.58 पे है, मोटा मोटा 0.61 क्लियर करेगा तो बाइंग है, या एक हायर लो बना के घूमता है तो बाइंग है। उसी तरह एक IOTX जो है ये 0.3569 को क्लियर करता है ऊपर की तरफ तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। 13,000 पे सिवा इन्हें चल रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया लेकिन फिर से अंदर आ गया। मोटा मोटा 14,088 लेवल को 14,488 लेवल को ऊपर की तरफ क्लियर करता है तो बाइंग है। मैटिक 45 में है, इसने स्ट्रक्चर अभी रिटेस्ट नहीं किया है, इस एरिया में हो सकता है रिटेस्ट करना है। मैंने पहले ही बोला था हो सकता है रिटेस्ट करने आ जाए, और सारे ही लगभग स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करने आ चुके हैं। मोटा मोटा 436 के ऊपर अगर जाता है, मतलब स्ट्रक्चर को टेस्ट करके इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर जाने लगता है ना, मतलब 436 एरिया को टच करके ऊपर जाने लगता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रीफ का कुछ कहना नहीं है, रीफ में मैंने कुछ बाइंग वाइंग नहीं बताया, मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म बेरिश है। अभी कहा जाता है कोई स्ट्रक्चर, इसका नियरेस्ट स्ट्रक्चर ये वाला है। रीफ जब तक इस एरिया को क्लियर नहीं करेगा ना, 0.0008 को जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक बाइंग नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सेलर 45 पे चल रहा है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे आ गया, हाई लो बना के घूमता है तो बाइंग है। तो इतना ही है आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ठीक है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।